23 जुलाई को कल निकेतन एंटरटेनमेंट चैनल द्वारा एक सीरीज आयोजित की गई। कौन प्यार करेगा सीरीज के मुख्य कैरेक्टर लक्ष्य और परी हैं। कला निकेतन के बैनर तले बनी देहाती सीरीज कौन प्यार करेगा एक पारिवारिक कहानी है जो भावनाओं और पारिवारिक उतार चढ़ाव से भरपूर है। लक्ष्य बड़ा ही भावुक चरित्र है जिसके माता पिता की आपसी मनमुटाव के चलते मृत्यु हो जाती है। इसका लक्ष्य के दिमाग पर गहरा असर होता है और लक्ष्य शादी के नाम से भी नफरत करने लगता है। लक्ष्य एक सम्मानित परिवार से होता है जो राय हवेली में रहता है। उसकी अंधी दादी होती हैं और चाचा चाची होते हैं। चाची की एक भतीजी मिताली होती है। चाची अपनी भतीजी की शादी लक्ष्य से कराना चाहती हैं, लेकिन दादी लक्ष्य का रिश्ता परी से तय कर देती हैं। लक्ष्य शादी का विरोध करता है और अपने माता पिता को याद करता है, लेकिन दादी भावनात्मक दबाव बनाकर लक्ष्य की शादी करा देती हैं। दोनों की शादी अच्छी नहीं चलती और दोनों में अनबन रहने लगती है। चाची साजिश रचने लगती हैं, जबकि चाचा स्थिति को संभालने का प्रयास करते हैं। इस तरह कहानी आगे बढ़ती रहती है। इसमें बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कहानी पूरी तरह पारिवारिक परिवेश से परिपूर्ण है। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा अभिनय किया है। मुख्य विवरण: निर्माता प्रोड्यूसर ओपी राय सर, निर्देशक डायरेक्टर मुनव्वर मेमन मैसूरी, लेखक राइटर इकराम सैफी। कला निकेतन एंटरटेनमेंट के बैनर तले कला निकेतन देहाती पर अभी हमारा जो सीरियल आ रहा है कौन प्यार करेगा, ये हर शनिवार और आदित्यवार को आएगा शाम को 5 बजे। ये कला निकेतन एंटरटेनमेंट की पहली पहल है कि जो हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैनल पे आप देखते हैं वो तो आप देख ही रहे हैं, लेकिन जो हमारा देहाती वर्ग है जिसको लेकर हमने फिल्म बनाई है, जो कि गांव-गांव तक हर जगह पहुंचना चाहिए, एक फैमिली ड्रामा है जिसको हम इस पे पेश कर रहे हैं। और पहला एपिसोड आपने देखा है, अब 5 बजे रिलीज हो चुका है, तो आपको उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने जो कोशिश की है अपने जो देहाती अपने एरिया के जो कलाकार हैं, जो मेन अपने वेस्टर्न यूपी और हरियाणा को लेकर जब बना रहे हैं, तो वो एक झलक हमने कोशिश की है कि जनता के बीच में हम इसको कौन प्यार करेगा के नाम से ला रहे हैं। और हमारी पहल है ये, और मुझे उम्मीद है कि आपने अभी ट्रेलर देखा है। कौन कैरेक्टर्स हैं आप थोड़ा सा हमें इससे मेन लीड में इस कौन करेगा हिंदी सीरियल में हमारे मिस्टर मुनव्वर मंसूरी हैं, जो कि इसमें लीड में काम कर रहे हैं। साथ में निमेश सिंह हैं, अभी ये भी लीड में हैं, और शीतल बहुत अच्छा रोल कर रही है। ये आपने देखा निगेटिव, लेकिन एक बहुत अट्रैक्टिव रोल है जो उन्होंने पेश किया। कैंकशा एक लड़की है जो कि हीरो की प्रेमिका बनना चाहती है, तो और बहुत सारे काफ़ी कैरेक्टर्स हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। कला निकेतन के माध्यम से आप देश में क्या संदेश देना चाहते हैं इस शॉर्ट मूवी से, जरा उसके बारे में आप बताएं। एक शॉर्ट मूवी डेली का ड्रामा है। एक लड़का है, बचपन में घर से छूट गया, दूसरे परिवार में रहता है, तो यह इस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है। क्योंकि उसके घर में उनकी दादी है, बहुत प्यार करती है। उनकी जो चाची है वो उनको दूसरी नज़र से देखती है। तो एक सेंटिमेंटल ड्रामा है जो कि अक्सर पहले टाइम में भी था, आज के टाइम में भी है। तो हमें लगता है कि उस इमोशन को, फैमिली इमोशंस को ज़रूर कुछ फैमिलीज़ को प्रभावित करेगा कि हाँ ऐसा होता तो ऐसा भी होना चाहिए। कितने एपिसोड इसमें रहने वाले? इसमें अभी फर्स्ट सीजन में हमारे 8 एपिसोड आ रहे हैं। इसके बाद इमीडिएटली हम सीजन 2 शुरू करेंगे, तो उसमें भी 8-8 का हम ऐसे सीजन बढ़ते जाएंगे। जैसे कि इसमें पीछे बैकग्राउंड में गाने भी दिखाए हैं, सॉन्ग भी दिखाए हैं, तो किसने लिखे और कौन? ये हमारे मिस्टर इकराम जी बैठे हुए हैं, मुनव्वर भी लिख लेते हैं कई अलग अलग। एक हमारे हिमांशु जी हैं, उन्होंने उसका बैकग्राउंड म्यूजिक दिया है। काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं जो कि इसमें काम करें, हमारे साथ में भी काम करें काफ़ी उनके गाने। कुमार हिमांशु जी। कलाकार कहाँ से हैं सर? सारे कलाकार हमारे आसपास गंगा जमुना के बीच के हैं, और हम लोगों ने ये मुजफ्फरनगर मेरठ इधर को लेकर कोशिश की है कि जो कलाकार अच्छे काम कर रहे हैं और जो करना चाहते हैं, जो आगे भी आना चाहते हैं। इस कला निकेतन देहाती का एक ही पर्पज़ था जब हमने इसको खोला है कि हमारे इस क्षेत्र में आर्टिस्ट बड़े अच्छे अच्छे हैं, लेकिन चूँकि आप समझते हैं कि इस गंगा जमुना की थोड़ी शर्म सी, थोड़ा सा हिचक होती है, पेरेंट्स नहीं चाहते लड़के आगे आए,
लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया स्ट्रांग है, हर बंदा देख रहा है कि इसके बिना तो आगे हर प्रिंट मीडिया वगैरह सब फेल हो रहा है। तो तो कलाकारों का जो चयन अपनी किया वो किस नीति पे? कलाकारों का चयन हमने बिल्कुल जो आर्ट, जो आपकी कैरेक्टर है, कैरेक्टर के हिसाब से हमने उसको चयन किया है। मेन लीड में है, जैसे हमारी सहयोगिता त्यागी जी है, उनकी दादी का रोल कर रही है, बड़ी आर्टिस्ट हैं, स्टेज आर्टिस्ट हैं। इस तरह आर्टिस्ट हमारे सारे पहले काम कर चुके हैं, काफ़ी तो पहले कर रहे थे, कुछ गाने में काम करते थे, लेकिन मैं कोशिश की है कि जो एक्टिंग में भी आगे आ सकते हैं, एक्टिंग में अच्छा रोल कर सकते हैं, तो हमारी पहल है कि बच्चे निकल के आए और गंगा जमुना के बीच में, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी के बीच में, या पूरी यूपी से धीरे धीरे आए, जुड़े तो आगे बढ़े। सर शूटिंग कहाँ हो रही है? इसकी शूटिंग हमने जो पूरा क्या नाम इसके लोकेशन बनाई है, जो ये शामली में हो रही है। शामली के पास में लिलोन गांव है, तो लिलोन गांव में ही इसका सेट लगा हुआ है, तो वहीं पे उनको शूट किया। हमारी कोशिश ये है कि सब देहात के बीच में हो, देहात के लोग हों, और देहात के लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, ताकि जैसे कि इनका घर दिखाया गया है, तो वो तो एक देहात में नहीं लग रहा, बट तो नहीं, बहुत वो एक modern बनाया है। गया, चूँकि राय तो तो आप उसका कारण है कि राय फैमिली दिखाई है आप इन्होंने, क्या कहोगे अपने? तो एक सेकंड सर से एक सवाल है। सर, जिस तरह से यूथ जो है वो प्यार पर विश्वास नहीं कर रहा है और जिस तरह से क्राइम्स भी बहुत ज्यादा इस तरफ बढ़ रहे हैं यूथ को लेकर के, अगर हम बात करें तो आपका जो ये सीरियल है किस तरह का संदेश यूथ को देगा? क्योंकि मुनव्वर से जो इसके इनके कैरेक्टर हैं, लोग उससे अटैच भी होंगे और कहीं ना कहीं खुद को उससे जोड़ेंगे भी। नहीं, पहली बात तो मुनव्वर यूथ प्यार कर रहा है, आपने कहा प्यार क्यों नहीं कर रहा, यूथ ज़्यादा प्यार कर सब रहा है, कर रहे लेकिन हैं, ये कि लेकिन वो नहीं, क्राइम भी प्यार कर रहा डर है, रहे हैं लेकिन लड़के आजकल। प्यार कर रहा है, लेकिन जिस तरह से अटैच होना चाहिए, जी। जो फीलिंग्स होने की, सब कहते पुराने ज़माने की बात है, तो उस समय के साथ बदलाव है। अभी मैं अभी टीवी पे उस पर एक मैसेज देख रहा था, तो ये एक गैप है, जनरेशन गैप होता है, जैसे कि 1926 से लेके 1934 तक जब वर्ल्ड वार हुई थी, तो वो जनरेशन थी जिसको जनरेशन बोला गया, वो जनरेशन डिप्रेशन में पैदा हुई, डिप्रेशन का आ गया। उसका 15 साल के बाद भी बदलता रहा। अब 2025 से हमारा जो जनरेशन है वो अल्फा, अगर नहीं सॉरी बीटा, इसको जनरेशन बीटा कहा गया, इससे पहले अल्फा थी। तो जो जनरेशन बीच में आता है, जो ये जो जनरेशन है, ये एआई, कंप्यूटर, सब उससे पैदा हो रही है, उसके तो समय के साथ बदलाव है। ऐसा नहीं है कि लड़के लड़के एक दूसरे को ज़्यादातर क्राइम बेस पे चले जाते हैं, ऐसा नहीं। इतना बड़ा इवेंट जो है बहुत नाइस वीडियो है। ये प्रोग्राम तो मैंने नहीं किया, प्रोग्राम तो ऑर्गेनाइज सर ओपीराज सर ने किया है, जो नॉर्थ इंडिया की का इंडिया की एक कला निकेतन मशहूर कंपनी है। बड़े बड़े स्टार लोग यहाँ पे हरियाणा के या यूपी के, उसमें बॉलीवुड भी के, वो काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर ओपीराज जी ने हमें भी मौका दिया। इससे पहले वैसे तो मैंने कई फिल्में की है कंपनी। राय साहब ने हिंदी सीरियल, नॉर्थ इंडिया का एक पहला हिंदी सीरियल आ रहा है जो इतना तरीके से बनाया जा रहा है, तो सर ने मुझे मौका दिया तो मैं जी से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। लक्ष्य से कैसे अब इसमें मुझे छाती का किरदार मिला है। वैसे तो सर ये बोलते हैं कि तुम बिल्कुल सॉफ्टली है, लगता नहीं है तो कर पाएगी, फिर भी उन्होंने मुझे एक बार बोला कि तू ये डायलॉग बोल के दिखा। मैंने कोशिश करी, उन्होंने एक बार में मुझे पास कर दिया। अरे बहुत अच्छे डायलॉग है, बाकी आपने भी देखा है। और मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, आज शाम 5 बजे रिलीज हो गया है, सब देखें और उस पर प्यारी प्यारी कमेंट करें और बताएं कि सीरियल में कुछ कमी तो नहीं रही, हम उसमें क्या सुधार करें। बाकी मैं कहना चाहूँगी, मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। मैंने छोटे बड़े मतलब जैसे नॉर्मल यूट्यूब चैनल है, बड़े भी हैं, 200-250 शॉर्ट मूवी करी है, पर ये मेरे लिए स्पेशल है। मैसेज देना चाहेंगे? जय श्री राम, राम राम सभी को। मेरा नाम निमिष है और मैं मुरादाबाद से हूँ, यूपी से। और ये सीरियल मेरे लिए बहुत स्पेशल है जस्ट बिकॉज ऑफ ये मेरा पहला सीरियल है हिंदी नॉर्थ इंडिया का, एंड मैं इसमें मेन लीड रोल प्ले कर रही हूँ। एंड दिस इज़ वेरी डिफरेंट लुक फॉर माय पर्सनालिटी, बिकॉज इसमें बहुत चुलबुली सी हूँ मैं, परी मिश्रा, जो आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट बिटवीन माई अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी। तो ये आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिलेगा। और एक लड़की जो चुलबुली होती है, एक लड़की की सुनती नहीं, उसकी फीलिंग्स को नहीं सुनती, बस अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर देती है, और इमोशंस भी है और केयरिंग भी है, बट सारा मिक्सचर एक ही रोल में है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। दिस वेरी ब्यूटीफुल एंड एग्जाम्पल भी है कि आप अपने आप को कैसा देख पा रहे हो उसमें। काफ़ी लोगों की रियल लाइफ से भी हो सकता है ये स्टोरी कनेक्ट कर जाए। थैंक यू सो मच।
है, आपकी तरफ से जो मैसेज है वो बताएं। राम राम जी सभी को, मैं कीर्ति स्रोही। तो जैसा कि आप लोगों ने मुझे कला निकेतन, देहाती कला निकेतन एंटरटेनमेंट पे लगातार ही देखा है, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि कला निकेतन देहाती पे मुझे तो बहुत खुशी है जो मैं आज यहाँ पे आई हूँ। कौन प्यार करेगा आज रिलीज़ हो चुका है शाम 5 बजे सीरियल, तो काफ़ी अच्छे सभी ने बहुत अच्छा वर्क किया है। मुझे सबसे अच्छा कैरेक्टर लगा शीतल का तो शीतल बहुत ही अच्छा आपने कैरेक्टर करा है, सबने बहुत अच्छा करा है, तो मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी कि आप ऐसी वर्क करो, आगे बढ़ो। कॉन्ग्रेचुलेशंस कला निकेतन देहाती चैनल।